अब कभी देखा, एक एक साल हो जाता है सीनियर से सीनियर लीडरों को मेंबर रहा। रोज आप लोगों को मैं इंटरव्यू देता हूँ, कांग्रेस की बात कहता हूँ, बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, तो हमें तो पीसीसी का डेलीगेट तक इन्होंने नहीं बनने दिया। कारण एक पब्लिक मीटिंग कर ली, आदमी जिन्होंने पैसे कमा रखे थे आदमी ढो ढो के ले आए और उनके सामने फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, देख लेना। अब इनको नहीं भी बुलाओगे तो इकट्ठे एक मंच पे आ जाएंगे। उनको पता है ये फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो तुम्हारा भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक 5 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट आ चुके हैं और बीजेपी ने 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ गंवा दिया है जहां पर कांग्रेस की सत्ता थी। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री हैं और पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस की जो 2 राज्यों में हारी है उसका कारण क्या है? देखिए, कारण तो बहुत सीरियस है। आप ये देखो कि आज से 3-4 महीने पहले राहुल जी ने 3,500-4 हजार किलोमीटर की यात्रा की और मैं भी करनाल में भी गया, जहां जहां राहुल जी हरियाणा में आए मैं वहां भी गया। अगर आप इसकी गहराई में जाओ, एक सिस्टम है जिससे कांग्रेस ने सिस्टम से आज तक बदलाव नहीं किया। पुराना जमाना था, पुराना टाइम था जब फ्रीडम स्ट्रगल के बाद देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम की वोट मिला करती थी, इंदिरा जी के नाम पे वोट मिला करती थी, राजीव जी के नाम तक भी वोट मिलती रही हैं। लेकिन जब समय ये आया, इन्होंने सिस्टम में बदलाव ही नहीं किया। मुझे एक बात बताइए कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो बनती है, कभी जमीनी लेवल का कोई आदमी, कोई नेता वर्किंग कमेटी में लिया जाता है क्या? पहले तो इलेक्शन हुआ करते थे। जो चंद्रशेखर जैसे आदमी जो देश के प्रधानमंत्री बने, जो वर्किंग कमेटी का चुनाव इंदिरा जी के विशेष के खिलाफ लड़ा और वर्किंग कमेटी के मेंबर बने, उस वक्त तक कांग्रेस थी। मोहन धरिया जैसे थे, कृष्ण कांत जैसे थे, दिग्गज नेता थे, बाबू जगजीवन राम जी जैसे थे। अब तो सिस्टम एक ऐसा हो गया कि लोगों से संवाद तो खत्म कर दिया। अब कभी देखा, एक एक साल हो जाता है सीनियर से सीनियर लीडरों को राहुल जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। वो नीचे जो इनकी कोठरी, जो 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 इनका थिंक टैंक है, वो एक एक साल, 2-2 साल मिलने ही नहीं देते लोगों को। जब लोगों से संवाद नहीं होगा तो कांग्रेस कैसे, एक प्रजातांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कांग्रेस कैसे उभर के आएगी? आज मुझे एक बात बता दीजिए, जो भी इनका सिंडिकेट है, जो इनकी वर्किंग कमेटी है, कोई जमीनी लेवल का कोई आदमी जो ग्राम पंचायत से इलेक्शन जीत के आया हो, क्या वो वर्किंग कमेटी में है? नहीं है। वही हैं जिनके इंटरेस्ट अपने हैं, वो अपने अपनों का ध्यान रखते हैं, बाकियों को पूछते ही नहीं। अब पीछे डेलीगेट्स बने। मैं तो 17 साल जिले का प्रधान रहा। मैं प्रदेश का, जिस वक्त 2 महामंत्री होते थे, मैं महामंत्री उन 2 में से एक था। एआईसीसी का कई वर्षों तक मेंबर रहा। रोज आप लोगों को मैं इंटरव्यू देता हूँ, कांग्रेस की बात कहता हूँ, बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, तो हमें तो पीसीसी का डेलीगेट तक इन्होंने नहीं बनने दिया। कारण कि हम इनके अपने नहीं हैं। ये तो पहले तो अपने तक, फिर अपनी 4 दीवारी तक इन्होंने कांग्रेस को सीमित रखा हुआ है। किसने? राहुल गांधी ने? कुछ लीडरों ने। अब राहुल जी का प्रोग्राम था हरियाणा में पद यात्रा का, जहां जहां वो हरियाणा से निकले और कन्याकुमारी तक गए, तो अगर वो गए करनाल में, अगर एंट्री हुई सोनीपत रोहतक की तरफ से, 3-4 लीडर्स मुकर्रर कर रखे थे, उन्हीं की मैनेजमेंट थी। करनाल के अंदर भाषण किसने देना है, किसने ऊपर बैठना है, ये नहीं देखा गया कि जो 40-40, 50-50 साल कांग्रेस की दरियां और माइक पकड़ के जिन्होंने कुर्सियां लगाई हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको किसी को चढ़ने भी देना है कि नहीं चढ़ने देना है।
ये तो चंद चुनिंदा कुछ लोग हैं जिनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी चलती है, तो कांग्रेस को वोट कौन देगा? आपका ये कहना है कि जो भारत यात्रा थी वो सिर्फ मैनेजमेंट पे आधारित थी सर? राहुल जी की ईमानदारी, राहुल का मेहनत, उसको भी कैश नहीं कर पाए। वो कुछ चुनिंदा देश के, मैं तो इवन प्रदेश छोड़ो, मैं देश के कुछ चुनिंदा लोगों ने उसको अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग सूबों के अंदर मैनेजमेंट शो करके दिखा दिया। कहाँ लोगों तक लेके गए? कहाँ एक पब्लिक रैली, वो भी एक मैनेजमेंट थी। एक पब्लिक मीटिंग कर ली, आदमी जिन्होंने पैसे कमा रखे थे आदमी ढो ढो के ले आए और उनके सामने फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। अब तो सिस्टम को जब तक लोगों तक लेके नहीं जाओगे, सिस्टम कैसे बनेगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 बड़े हैं राज्य हैं और इसमें मध्य प्रदेश में भी यात्रा आई राहुल गांधी की, राजस्थान में भी आई, लेकिन वहाँ जो विधायक थे वो जीत नहीं पाए। क्या करना? कारण तो आप रोज डिबेट आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी डिबेट में बैठता हूँ। कारण तो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। सुनो, वो बीजेपी वाले मैनेजमेंट के मास्टर हैं। हम जो है चीफ मिनिस्टर, हम अंडर प्रेशर अनाउंस करके चलते हैं, चीफ मिनिस्टर को का ऐलान करके चलते हैं। जो दूसरे चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश रखते हैं वो उनको मारने पे लग जाते हैं। और बीजेपी का आप देखिए, उन्होंने राजस्थान में वसुंधरा को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने शिवराज चौहान का कैंडिडेचर अनाउंस नहीं किया और सारी सीनियर लीडर्स को उन्होंने मैदान में उतार दिया। वो तो स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं, वो तो कारीगर आदमी हैं। देखिए, आप एक बात को समझ लो, आज बीजेपी टोटल, चाहे आरएसएस हो, श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर समा गई है। ठीक है, जब तक नरेंद्र मोदी जी चलेंगे तब तक ये बीजेपी चलेगी। ऐसा ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रथम प्रधानमंत्री बने और फिर उसके बाद इंदिरा जी आई, जब तक उनका खेल चला, अब नरेंद्र मोदी जी का जब तक खेल चलेगा चलेगा, उसके बाद बीजेपी आपको नजर ही नहीं आएगी, नोट कर लेना। लेकिन जो राजस्थान में जो गुटबाजी थी सचिन पायलट और गहलोत के बीच, तो ये भी कारण है हार का? बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। राहुल जी की मीटिंगें ही नहीं करवाई। आज देखो, नरेंद्र मोदी की 100 से ज्यादा मीटिंगें हुई हैं राजस्थान के अंदर। राहुल गांधी जी को अगर ये टीआरएस जो जहां राहुल गांधी ने वहां रैली और रोड शो किए, वहां जीत के आए। अगर इसी तरह से उसी पैटर्न से, पता नहीं कौन ये राय देने वाला था, मैं तो कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। हु वाज द एडवाइजर? राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में घुमाना चाहिए था, राहुल गांधी को राजस्थान में घुमाना चाहिए था। मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, लेकिन वहां के कांग्रेस के लीडर नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी जी आए, उनको घुमाते, उनकी गाइडलाइंस पे चलते। यही राजस्थान में हुआ। मैं तो कहता हूँ इट इज सैड। और मैं तो भाई उस उम्र के उस पड़ाव में बैठा हूँ, आपके माध्यम से अपने मन की बात तो कह रहा हूँ। लेकिन अगर इसी तरह से कांग्रेस चलती रही, आने वाले दिनों में भी कोई मुझे ऐसे अच्छे चांस नजर नहीं आ रहे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी वही गुटबाजी है, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, हुड्डा, तमाम अलग अलग। तो कैसे संभव होगा फिर वही 2024 में कैसे सरकार बनेगा? जैसे आप हुड्डा दावा करते हैं कि हमारी 2024 में सरकार बनेगी। ये तो हरियाणा के लिए, तो हरियाणा की कांग्रेस के लिए तो अच्छा हो गया, रिजल्ट पहले आ गए, अब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, देख लेना। अब इनको नहीं भी बुलाओगे तो इकट्ठे एक मंच पे आ जाएंगे। उनको पता है, ये फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो तुम्हारा भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब भी इनके पीछे अपनी महत्वाकांक्षा छुपी हुई मिलेगी, आप देख लेना। 2019 में भी तो यही रहा था, गुटबाजी का कारण हारे चुनाव। अब 2024 में आपको अगर बता रहा हूं,
अब गुटबाजी नहीं होगी, अब इकट्ठे हो जाएंगे। इनको नजर आ गया, ट्रेलर नजर आ गया, आगे आगे हाथ से हाथ भी मिला के चल सकते हैं, गले से गले मिला के भी चल सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस कार्यकर्ता जिसकी रूह में, जिसके मन में, जिसके तन में एक सेकुलरिज्म, एक पार्टी की आस्था जुटी हुई थी, वो तो मार दिया। अगर एक मंच पे नहीं आई तो? नहीं आए तो वही हाल होगा जो अब 3 स्टेटों में हुआ है। ये थे सुभाष बत्रा जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी जीती है और कांग्रेस 2 राज्यों में हारी है, उसका कारण उन्होंने बताया कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है। और हरियाणा की उन्होंने बात की, अगर एक मंच पर नहीं आए तो यही हाल होगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।